नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है NCERT MCQ भारतीय अर्थव्यवस्था, क्लास 9th से 12th तक पुरानी और नई NCERT के MCQ क्वेश्चंस। दोस्तों, ये UPSC, स्टेट PSC, रेलवे, SSC और अन्य दूसरी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें जीके पूछा जाता है, उन सब एग्ज़ामों के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। एक क्वेश्चन बैंक है ये NCERT का। दोस्तों, अगर हम सफल अभ्यर्थियों के अनुभवों और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण से यह कह सकते हैं कि NCERT पुस्तकों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों को आधार बनाकर समान अध्ययन के प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है। NCERT के तथ्यों से प्रत्येक वर्ष सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आप ट्रेंड को देखें। इसके साथ ही NCERT की पुस्तकों में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल तरीके से समझाए गए हैं, जो कि विषय संबंधी ज्ञान को और मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो पार्ट लेके आए हैं वो है अर्थव्यवस्था, और इसकी विषय सूची आपको दिखाऊं इससे पहले मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये अरिहंत पब्लिकेशन ने NCERT MCQs की 5 पुस्तकों की श्रृंखला निकाली है। एक जिसमें पहली पुस्तक है भारतीय इतिहास, दूसरी पुस्तक है भारत एवं विश्व का भूगोल, तीसरी पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथी है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, पाँचवा है सामान्य विज्ञान। इस तरह से 5 पुस्तकों की श्रृंखला में आज हम तीसरे नंबर की पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय इतिहास और भारत एवं विश्व का भूगोल, इन 2 बुक्स का रिव्यू हम इस चैनल पे कर चुके हैं, और इनके रिव्यू आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर इन बुक्स को आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे काउंटर झांसी बुक डिपो से इनको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप झांसी लोकल से नहीं हैं, बाहर से हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इन पुस्तकों को अमेजन से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे तीसरी पुस्तक का कंटेंट कि क्या है इस बुक में। यह है इसकी विषय सूची। सबसे पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था एक परिचय। इसके अंतर्गत टॉपिक दिए हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मानव पूंजी एवं धारणीय विकास। दूसरा अध्याय है राष्ट्रीय आय। इसमें राष्ट्रीय आय के आकलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के दे दिए हैं। आर्थिक नियोजन अध्याय तीसरा है। इसमें भारत में नियोजन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कलेक्शन इस अध्याय में दिया है। जनांक गरीबी एवं बेरोजगारी। इसके बाद 5वां अध्याय है ग्रामीण एवं नगरीय विकास। 6वां है कृषि। 7वां है उद्योग। 8वां है मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था। 9वां है लोक वित्त, राजकोषीय घाटा, नीति एवं बजट। 10वां है विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। 11वां है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 11वां है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इसके बाद 3 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से देखेंगे आप, चूँकि अर्थव्यवस्था 6th, 7th, 8th में इसका कोई पार्ट नहीं आता है, ये 9th से शुरू होता है, तो इसमें क्लास 9th से लेकर 12th तक के पुरानी और नई NCERT के क्वेश्चन दिए हैं। ये पहला चैप्टर है, जैसे अर्थव्यवस्था एक परिचय, तो इसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन पहले चैप्टर क्लास 9th और 10th के ओल्ड NCERT से लिया गया है और UPPSC मेंस 2013 में आया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके अलावा साथ में रेफरेंस भी दिया है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन सी क्लास का क्वेश्चन है, और ये नई या पुरानी NCERT का है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रेफरेंस के साथ साथ यहाँ देखें आप उत्तर दिया है, इसका C जैसे सही उत्तर है। उसके बाद उस उत्तर की व्याख्या भी दी है, अगर आप देखें इसमें, तो इस व्याख्या से उस क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर होता ही है, साथ ही पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। तो इसी तरह से आप देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ये इस तरह से क्वेश्चन आंसर और उसका व्याख्यात्मक हल बहुत ही सरल तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये पूरी बुक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दी है। तो दोस्तों, पतली सी बुक है, बहुत मोटी बुक नहीं है कोई। देखें, ये लगभग 60-70 पेज की बुक है।
67, 71, इस तरह से ये लास्ट पेज है 71। अगर इसके मूल्य की बात करें तो इसका MRP है 75, 75 रुपये MRP है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की NCERT MCQ है। तो दोस्तों, इसी तरह की नई नई बुक के रिव्यू आप मेरे चैनल पर घर बैठे देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अपनी तैयारी के लिए हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।